हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फास्ट रिवीजन में स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक ऑनलाइन परीक्षा 2021 व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र। यह एग्जाम 1 दिसंबर 2021 को हुआ था सेकंड शिफ्ट में। चलिए देखते हैं उसमें आए हुए समान अध्ययन के प्रश्न। तो पहला नंबर प्रश्न है, हिमाद्री तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती यह उक्त किस रचनाकार की है? तो यह उक्त जो है रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी के। इसका आंसर ए हो जाएगा। हिमाद्री तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती यह उक्ति जयशंकर प्रसाद की है। प्रस्तुत उक्ति जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त के चौथे अंक के छठे दृश्य से लिया गया है, जो इस नाटक का अंतिम अंश है। प्रसाद जी के प्रमुख नाटक सज्जन, कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, भ्रूसामिनी है। दूसरा प्रश्न, शांत रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। इसी तरीके से हास्य रस का हास, रौद्र रस का क्रोध, करुण रस का शोक, वीर रस का उत्साह, अद्भुत रस का विस्मय, विभत्स रस का जुगुप्सा, भयानक रस का भय, शांत रस का निर्वेद हो जाएगा। इस तरीके से तीसरा प्रश्न है हमारा, रोग के लिए दवा लाइए। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो के लिए है, तो संप्रदान के लिए होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इस तरीके से चौथा नंबर प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सा शब्द कौशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो कौशल का जो पर्यायवाची शब्द कपाल नहीं होता, कपाल या सिर का होता है। योग्यता, हुनर, कला, ये तीनों कौशल के पर्यायवाची शब्द है। इसी तरीके से अन्य इसके पर्यायवाची शब्द कौशल के निपुणता तथा दक्ष होता है। कपाल का पर्यायवाची शब्द खोपड़ी, ललाट, सिर, मस्तक होता है। पांचवा नंबर प्रश्न, राजू ने मुझे 2 पुस्तकें दी। इस वाक्य में 2 किस प्रकार का विशेषण है? तो जो 2 है यह हमारा संख्यावाचक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। छठा नंबर प्रश्न, शुक्र करना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा एहसान मानना। इसी तरीके सह देना का अर्थ होता है उत्साह बढ़ाना, शकुन देखना का अर्थ होता है शुभ अशुभ का विचार करना, सामत आना का मुहावरे का अर्थ होता है बुरा समय आना। 7वां नंबर प्रश्न, नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इस लोकोक्ति का अर्थ है पुरानी चीज़ें ज़्यादा दिन तक चलती है। इसी तरीके से ऊंची बारिश हो रही थी, इस वाक्य में किस काल का क्रिया है, मतलब कौन सा काल है? तो यह एक अपूर्ण काल है। राहत रही थी मतलब इंग्लिश में भी हम याद कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस को हिंदी में क्या बोलते हैं? अब अपूर्ण काल। ठीक, वैसे हिंदी में भी है कुछ चीज़, इंग्लिश हिंदी दोनों सेम है पर लेकिन कुछ अलग है। तो इसको हम याद करें, जैसे राहत रही थी, रहे थे, यह अपूर्ण भूतकाल हो। 9वां नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द भाल का पर्यायवाची शब्द है? तो भाल जो है हमारे सिर को कहते हैं, मतलब मस्तक। इसका आंसर भी हो जाएगा। इसी तरीके से भाल के अन्य पर्यायवाची शब्द ललाट, मस्तक, कपाल, माथा होता है। गेंद के पर्यायवाची शब्द कंदूक, दीपक, गेंद। 10वां नंबर प्रश्न, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए उबरे मोती मानुष चून। इस पंक्ति में पानी अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यह अलंकार श्लेष होगा, क्योंकि यहाँ पर जो पानी के 3 अर्थ, मतलब जब किसी शब्द का एक बार प्रयोग हुआ और उसका अर्थ अलग अलग निकले तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। इसी तरीके से 11वां नंबर प्रश्न, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं? तो द्वैतवाद के जो है प्रवर्तक यह निम्बकाचार्य माने जाते हैं। इसी तरीके से अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य, द्वैतवाद के मध्वाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य हैं। 12वां नंबर प्रश्न, उपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। उप प्लस देश बनता है तो उपसर्ग उप हो जाएगा। इसी तरीके से उपदेश के कुछ अन्य जो उपसर्ग बने हुए हैं, उपभेद, अवगुण, आरक्षण आदि होते हैं। 13 नंबर प्रश्न, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यह जो है मंगलाचरण है, यही आंसर सही है, बाकी सब अशुद्ध है। 14 नंबर प्रश्न, नवरत्न शब्द में कौन सा समास होता है? तो नवरत्न जो नवरत्न है यह नवधन रत्न से बना है, तो इसमें है द्विग समास। द्विग मतलब जो पहला जो होता है संख्यावाची तथा दूसरा विशेषण होता है, द्विग समास हो जाएगा। 15वां नंबर प्रश्न, आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह जो है इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। 16वां नंबर प्रश्न, रिक्विजिशन का हिंदी पर्याय क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मांग। 17वां नंबर प्रश्न, जिसका अनुभव किया जा सके,
या किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो यह है अनुभूति। इसी तरीके से किसी प्रस्ताव का समर्थन करने वाली की क्रिया अनुमोदन कहलाती है। जिसका कोई घर नहीं हो उसे अनिकेतन कहते हैं। परंपरा से चली आ रही कथा अनुश्रुति कही जाती है। गारो किस राज्य में बोली जाती है, तो जो गारो है यह मेघालय में बोली जाती है। मेघालय की प्रमुख भाषा है। मेघालय में अंग्रेजी, गारो, खासी, हंजोला एवं बांग्ला भाषा बोली जाती है। यहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। 19वां नंबर प्रश्न, ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो ओ जाएगा, इसका ब हो जाएगा। इसी तरीके से भ जो है यह ओष्ठ महाप्राण घोष वर्ण है। ब जो है ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण। प ओष्ठ अल्पप्राण अघोष। फ ओष्ठ महाप्राण अघोष वर्ण है। 11वां नंबर प्रश्न, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था, तो यह जो है पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन पोर्ट लुइस मॉरिशस में वर्ष 2018 में संपन्न हुआ था। सबसे पहला 1975 नागपुर भारत में हुआ था। दूसरा 1976 में पोर्ट लुइस जो मॉरिशस में वहाँ हुआ था। तीसरा 1983 में दिल्ली जो कि भारत में है वहाँ पर हुआ था। 21वां नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो जो यह उपन्यास है यह स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। जैसे कविता पढ़ी जाती है, कहानी कही जाती है, जीवनी होती है, तो इसमें हमेशा क्रिया को लगाकर हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पहचानते हैं। इसके बाद आ जाता है 22 से 24 नंबर अनुच्छेद है दिया है, उसके बाद उस प्रश्न को उत्तर देना है। तो अनुच्छेद है, मनुष्य की 70 से 80% लंबाई जीन्स द्वारा निर्धारित की जाती है, बाकी 20 से 30% के लिए अनेक कारक उत्तरदायी होते हैं। पहला पोषण, जिसमें आहार में प्रोटीन की कुल मात्रा, खनिज खासकर विटामिन प्रमुख योगदान देते हैं। दूसरे हार्मोन, जिनमें मानव वृद्धि हार्मोन, हार्मोन ग्रंथि, यौन हार्मोन, एंड्रोजन व एस्ट्रोजन तथा थायराइड हार्मोन प्रमुख है। इनमें मानव वृद्धि हार्मोन का थायराइड हार्मोन प्रमुख है। इनमें मानव वृद्धि हार्मोन का सबसे बड़ा योगदान रहता है। किसी व्यक्ति के शरीर में मानव हार्मोन किस मात्रा में बनता है, यह प्रक्रिया को भी बहुत से कारक प्रभावित करते हैं। व्यक्ति कितनी शारीरिक कसरत करता है, उसे रात में पूरी नींद मिल पाती है या नहीं, ये दो कारक मानव वृद्धि हार्मोन के नैसर्गिक उत्पादन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। स्वास्थ्य का भी लंबे होने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। जो बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं या उन्हें कोई दीर्घकालिक रोग हो जाता है, उनकी लंबाई अपेक्षानुसार नहीं बढ़ पाती। तो हमारा प्रश्न है 22वां, मनुष्य की कितनी प्रतिशत लंबाई जीन्स द्वारा निर्धारित होती है, तो यह जो 70 से 80% है वह जीन्स के द्वारा निर्धारित होती है। 23वां नंबर प्रश्न, मानव वृद्धि हार्मोन के नैसर्गिक उत्पादन में कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं, तो यह मुख्य भूमिका है, व्यक्ति कितनी शारीरिक कसरत करता है, उसे रात में पूरी नींद मिल पाती है नहीं, इस बात पर निर्भर करता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 24वां नंबर प्रश्न, लंबाई निर्धारित करने में किस हार्मोन का सबसे बड़ा योगदान रहता है, तो यह जो मानव वृद्धि हार्मोन है इसका सबसे बड़ा योगदान रहता है। 25वां नंबर प्रश्न, काहे को परेशान हो रहे हो, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, इस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। ऐसे अविकारी शब्द जो हमें क्रिया के होने के तरीके या विधि के बारे में बताते हैं वे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे खरगोश तेज दौड़ता है, यहाँ तेज एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। 26वां नंबर प्रश्न, मौक्तिक शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, तो मौक्तिक शब्द का जो तद्भव रूप होता है वह मोती होता है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो मृतिका शब्द को मिट्टी, मातृश्रवा को मौसी, मृत्यु को मौत, इसका तद्भव रूप हो जाता है। कोरोना अचानक फैल गया, इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो यह जो हमारा है तो यह हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। कोरोना अचानक फैल गया, इस वाक्य में अचानक शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण को बताता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो क्रिया के घटित होने के तरीके या रीति से संबंधित विशेषता का ज्ञान करवाते हैं। जैसे इसमें आते हैं इसलिए, परस्पर, यथा, तथा, अचानक, एक आदि शब्द ये आते हैं। इसको पहचानने के ये नियम है। हमारा 28वां नंबर प्रश्न है, करुणालय के रचनाकार कौन है, तो ये जो करुणालय है इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। करुणालय के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। इनके अन्य काव्य संग्रह प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी है। उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती है। कहानी संग्रह छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी व इंद्रजाल इत्यादि हैं। 29वां नंबर प्रश्न, कृष्ण का विलोम क्या होगा, तो कृष्ण का जो विलोम होता है वह शुक्ल होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कृष्ण और शुक्ल पश्चात है, कृष्ण में अंधेरा रात होता है
और शुक्ल में उजाला रात होता है। इसी तरीके से वंदनीय का निंदनीय हो जाएगा, काला का गोरा या सफ़ेद कह सकते हैं, शीतल का उष्म उष्मा या तप्त कहते हैं। 30वां नंबर प्रश्न, फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसको हम फल धन इत बोलेंगे, ये जो है छोटी ई है, तो फलित में सी नंबर इत प्रत्यय है। 31वां नंबर प्रश्न, पंजाबी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो जो पंजाबी भाषा है यह 85 अपभ्रंश से उत्पन्न हुआ है। 32 नंबर प्रश्न, वीर रस का अस्थायी भाव कौन सा होता है? तो वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। 33 नंबर प्रश्न, पानी बह रहा था, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो यह जो है अपूर्व भूतकाल क्रिया का बोध करा रही है। 34 नंबर प्रश्न, गवेषणा पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है? तो जो यह केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में स्थित है, यह गवेषणा पत्रिका का प्रकाशन करता है। यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक उच्चतर शैक्षणिक एवं शोध संस्थान है। इसका मुख्यालय आगरा में है। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। संस्थान का मुख्य कार्य हिंदी भाषा से संबंधित शैक्षणिक कार्यक्रम चलाना, शोध कार्य संपन्न करना एवं हिंदी के प्रचार प्रसार में अग्रणी भूमिका निभाना होता है। 35वां नंबर प्रश्न, पीने की इच्छा को क्या कहते हैं? तो पीने की इच्छा को हम सब लोग पिपासु कहते हैं। इसी तरीके से भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाले को धीरोदात्त, ये इम्पॉर्टेंट है। जिसका निवारण न किया जा सके उसे अनिवार्य, जिसका वर्णन न किया जा सके उसे अवर्णनीय, पाने की इच्छा रखने वाले को लिप्सा कहते हैं। 36वां नंबर प्रश्न, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? तो पश्चिमी हिंदी जो है इसकी बोली कन्नौजी आती है। जैसे इसमें पश्चिमी हिंदी के अंदर खड़ी बोली जिसे कौरवी भी बोलते हैं, हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी आते हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। तो हम पूर्वी हिंदी को हमेशा ABC याद करते हैं, जैसे A फॉर अवधी, B फॉर बघेली और C फॉर छत्तीसगढ़ी होता है। ठीक है। 37वां नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द वन का अर्थ नहीं देता है? तो वन शब्द का अर्थ नहीं देने वाला शब्द जो है यह जीत है। पानी, जंगल और वाटिका, यह तीनों ही वन के पर्यायवाची शब्द है, मतलब उसका समानार्थी शब्द है। 38वां नंबर प्रश्न, पथ के साथी किस विधा की रचना है? तुझे यह पथ के साथी है, यह रेखा चित्र है। और यह किसने लिखा है? तो यह जो महादेवी वर्मा जी हैं उन्होंने इसको लिखा था। इनकी कुछ अन्य रचनाएं निहार, रश्मि निर्जा, संध्या गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, अग्निरेखा, यह सभी कविता में आता है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, यह भी रेखा चित्र है। मेरा परिवार, यह संस्मरण है। क्षणदा, यह ललित निबंध है। गिल्लू, यह एक प्रकार की कहानी है। हम सब लोग कक्षा 8-9 में थे, शायद उसी में पढ़े थे। 39वां नंबर पर सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जो हमारा सत्यार्थी है इसका सही संधि विच्छेद सत्य प्लस अर्थी होता है। इसका आंसर डी हो जाए। 40वां नंबर प्रश्न, किस कृति के लिए गिरिराज किशोर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो गिरिराज किशोर जी को ढाई घर नामक कृति के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था और यह पुरस्कार इनको 1992 में दिया गया था। इनके जो कुछ अन्य रचनाएं, लोग, चिड़ियाघर, दो इंद्र सुने, दावेदार, तीसरी सत्ता, यथा प्रस्तावित, परिशिष्ट, असलाह, अंतर्ध्वंस, सभी उपन्यास, नीम के फूल, चार मोती बेयाब, पेपर बेट, शहर दो शहर, सभी कहानी इनमें भी आती है। नरमेघ, प्रजा ही रहने दो, चेहरे चेहरे, किसके चेहरे, मेरा केवल मेरा नाम लो, सभी नाटक इत्यादि हैं। तो यह थे जो हमारे UPSI 2021 में पूछे गए थे हिंदी के प्रश्न पत्र। अगर आपको और भी इसी तरीके से अन्य वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और हाँ, धीरे धीरे इसमें जो कंटेंट को है और इम्प्रूव किया जाएगा, क्योंकि ये चैनल भी नया ही बनाया गया है और ये आपके ही लिए है। इसमें आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वह आपको कम से कम समय में करवाया जाएगा, मतलब फास्टर रिवीजन जो है काफ़ी तेज़ी तरीके से कराया जाएगा और हम सब इसका एक्सप्लेन भी करेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।